अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अली शेख। मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट द नॉलेज पे आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइल्स एंड लैंग्वेज सर्च की पार्ट 1 जो होता है स्पीकिंग के दौरान। जो मॉड्यूल हमारा स्पीकिंग का है उसके अंदर पार्ट 1 जो होता है जिसमें हम स्पीकिंग को इंट्रोडक्शन पार्ट भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली है क्या, मुख्तलिफ लेवल्स, चाहे वो B1 लेवल है, C1 लेवल है, B2 लेवल है, उसके अंदर कैसी क्वेश्चनिंग आती है इंट्रोडक्शन के अंदर जो पार्ट 1 लेवल होता है, आइल्स हो या लैंग्वेज सर्च हो, तो उसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये लैंग्वेज सेट के ऊपर हम देखते हैं सेम लाइक दैट टी एल्स का भी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने जाते हैं। तो यहाँ पे जो चाहे आइल्स हो उसका लेवल B1 हो, B2 लेवल हो या C1 लेवल हो, एडवांस लेवल। तो इसी तरह लैंग्वेज सर्ट है, उसका B1 लेवल हो, B2 लेवल हो, चाहे C1 लेवल हो हाई पास में। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 होता है स्पीकिंग का वो सेम लाइक दैट दोनों का सेम होता है और सब मॉड्यूल्स का सेम होता है। हाँ, लेवल उन सब के डिफरेंट होते हैं। चाहे B1 लेवल है उस थोड़ा सा इजी है, B2 लेवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, C1 लेवल मोर कॉम्प्लेक्स चला जाता है क्योंकि वो डॉक्टरेट लेवल के लिए यूज़ होता है मोस्टली। तो ये यहाँ पे हम चलते हैं कि इस लेवल में है क्या। अगर हम B1 या B2 लेवल को देख कर चलते हैं, ये अभी मैंने एक सैंपल उठाया है B2 लेवल का, तो आपको गाइड करने के लिए। तो इसके अंदर ये है पार्ट 1 स्पीकिंग के अंदर ये ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है ये इसकी 3 मिनट की होती है। 3 to 4 मिनट आप कर लें। आइल्स के अंदर 4 to 5 मिनट होती है इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। और ये जो है इसके अंदर लैंग्वेज सेट के अंदर ये 3 मिनट का होता है पार्ट 1। इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो क्वेश्चनिंग करता है, आपका नाम पूछता है, आपके बारे में आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं लाइक दैट है। जैसे वो देखें वीडियो के अंदर, इसके अंदर वो लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल ईसोल स्पीकिंग कम्युनिकेटर लेवल वो पूछ रहा है। उसके बारे में कि आपका ये लेवल है, उसके ऊपर हम क्वेश्चनिंग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद कमरान फ्रॉम बेगिंस, हेलो माय नेम कैथरीन, कैन यू स्पेल योर फैमिली नेम फॉर मी प्लीज़। तो आपसे पूछ रहा है फैमिली नेम। फैमिली नेम ये होता है कि आपका जो सेकंड नेम होता है, लास्ट नेम होता है आपका। चाहे आपका अली शेर नाम है तो अली शेर का लास्ट नेम है शेर, तो माय फैमिली नेम इज़ शेर, SHER शेर। ओके, नेक्स्ट वो बोलेगा आपसे thank you. Where are you from? I'm from Kotli, which is district of Azad Jammu and Kashmir. Thank you. No part one. I'm going to ask you some question about yourself and your ideas. Choose up to 5 questions, one from each of the different topic area as time allows. Name the topic. For example, now we will move toward the part one on the first topic टेलीविज़न। अब इसके अंदर वो लैंग्वेज सर्च के अंदर ये होता है कि वो 5 मुख्तलिफ टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आपसे पार्ट 1 के अंदर करता है जी। तो पार्ट 1 के अंदर आ गया वो अब इसकी बेशुमार फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका जो आ गया टेलीविज़न, उसके अंदर जस्ट जनरली आपसे वो क्वेश्चन कर लेता है। 5 क्वेश्चन उसके सामने पड़े होते हैं एग्जामिनर के आगे। वो किसी भी अपनी मर्ज़ी के किसी भी एक क्वेश्चन को उस टॉपिक के अंदर से पूछ सकता है। चाहे वो जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग टेलीविज़न। पेरेंट्स नीड टू मॉनिटर द चाइल्ड टेलीविजन वॉइसली, इट इज़ सिंपल। अब ये आपका लेवल डिपेंड करता है। अगर B1 लेवल है तो इसके अंदर आपने एक फॉर्मल अंदाज में एक नॉर्मल सा आंसर करना है ताकि अपने लेवल को देखते हुए, क्योंकि B2 लेवल जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा कम्प्लेक्स करना है आंसर को ताकि अपने लेवल को मेंटेन करें और नंबरिंग में आपको फेवर मिले। सेम लाइक C1 लेवल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और हार्ड फॉर्म में आंसर करना पड़ता है ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके आंसर से एग्री हो और आपके बैंड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे वो आपका ये जो आंसर करा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ चाइल्ड स्पेंड्स वाचिंग टेलीविजन एज वेल एज द टाइप ऑफ टेलीविजन दैट दे आर watching. Parent can help their children
choose television show that will enhance their learning। तो वो कह रहा है कि ये अब आपकी अपनी हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, तो उसके मुताबिक गाइड करता है। तो ये उसके ऊपर उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसको आंसर कर दिया, उसके बाद वो आपसे दूसरा क्वेश्चन करेगा, चाहे वो फ्रेंड्स के टॉपिक से हो। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव, विच इज़ योर बेस्ट फेवरेट फ्रेंड। ऐसे भी सिंपल भी क्वेश्चन वो कर सकता है, ऐसे नहीं है। आई मीन बहुत कम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है आपका, उसके अंदर बहुत सिंपल वे में बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे नाम वगैरह पूछता है, उसके बाद आपका मीन सिटी एरिया जो भी हो गया, होम टाउन हो गया, उसके बारे में पूछ के उसके बाद आपसे ये 5 जनरल जो टॉपिक्स होते हैं डेली लाइफ के, वो उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। आप फ्रेंड हो गया, फ्रेंड के बारे में आपसे एक क्वेश्चन कर लिया। आप नेक्स्ट आ गया आपका लेयर फैसिलिटीज़। व्हाट लेयर फैसिलिटीज़ डू यू एंड योर फ्रेंड यूज़। किस तरह की लेयर फैसिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन उसने पूछ लिया। अब आपने आंसर क्या करना है, किस तरह की लेयर फैसिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं। जी स्पोर्ट्स सेंटर आपने यूज़ कर लिया, क्लब, थिएटर, सिनेमा, शॉपिंग मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस एंड फूड कोर्ट्स आर पॉपुलर इन माय कंट्री। आई मीन आपके कंट्री के अंदर ये पॉपुलर हैं। आप अब बताएं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जनरल बताया हमारे कंट्री के अंदर ये चीज़ें पॉपुलर हैं, उसके बाद अब आपने बताया कि हमारे टाउन के अंदर जो है फैसिलिटीज़ जो हैं ये अवेलेबल हैं स्पोर्ट्स की। तो मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं वो मोस्टली यूज़ करता हूँ किसके साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ भी कर लें। सिबलिंग भी मोस्टली फ्रेंड्स में ही आते हैं एक तरह के, क्योंकि अक्सर बेशुमार लोग जब फ्रेंड्स का टॉपिक आता है तो वो कहते हैं माय फेवरेट फ्रेंड इज़ माय ब्रदर, माय सिस्टर। तो लाइक दैट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपसे फिर वो अगेन नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच यू लिव। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह की आपको मीन बेस्ट थिंग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जहाँ पे आप रह रहे हैं और वहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ पसंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो आपने कहना है वेल द बेस्ट थिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर आई लिव इज़ that after every 10 minutes public transport is available at every bus stop and with reasonable and affordable fixed fares with luxury buses stand people prefer to travel on bus service। वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो सर आप कह सकते हैं थिंक है वो जो मुझे पसंद है, मेरे स्टॉप जो है होम टाउन स्टॉप है उसके पास हर 10 मिनट के बाद ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे पसंद है। तो आप और भी इसके अलावा बता सकते हैं। समटाइम्स जैसे ये ओरेंज ट्रेन का नेक्स्ट वो ओरेंज लाइन ट्रेन सिस्टम है, द ग्रेटेस्ट फैसिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये सारी चीज़ें जो आपने मीन सिंपल अब ये आपने अपना लेवल देखकर जहाँ पे आपने एकेडमी ज्वाइन किया उसमें प्रॉपर आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, उसके मुताबिक आपकी प्रिपरेशन होगी और उसके मुताबिक आपने जाके टेस्ट देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ गया सेम लाइक दैट लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर आपसे वो सिंपली क्वेश्चन अक्सर मोस्टली करते हैं, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब ये ऐसे भी सिंपल अक्सर स्टूडेंट्स का आंसर यही होता है कि वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज सो दैट्स वाई। या समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट करते हैं, आई नीड टू टेक IELTS because I'm taking admission in some kind of European university or UK in the UK, so that's why according to embassy I need IELTS. So that's why I'm doing IELTS English language course. तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपने आंसर करना है। अब ये यहाँ पे भी आपसे वो एक क्वेश्चन करेगा, व्हाई डू यू थिंक सम पीपल लर्न इंग्लिश एंड देन फॉरगेट हाउ टू स्पीक इट। वो कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कुछ लोग इंग्लिश को लैंग्वेज को सीखते भी हैं उसके बाद भूल भी जाते हैं उसे। वेल डेफिनेटली दे फॉरगेट टू स्पीक इट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट। एज यू नो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस मस्ट रिमेंबर द थिंग व्हिच यू वांट। वो कह रहा है कि प्रैक्टिस जब तक ना हो तब तक इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे जो भी लैंग्वेज हो वो आपको नहीं आ सकती। तो ये है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट।
तो आपको भी मैं यही गाइड करूँगा, प्रॉपर अच्छी क्लासेस लें, उसकी प्रैक्टिस बार-बार करें, ताकि आपकी इंग्लिश लेवल जो है वो अच्छा हो। थैंक यू जी।